मैं ये समझता हूँ कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे बड़े हमलों में से एक हमला है वही ब्रैकेट में लाता हूँ कि जो सरकार की चमचागिरी करने वाली मीडिया शायद उस मानसिकता को दिखाता है जो मनुवादी मानसिकता होती है, जो महिलाओं के खिलाफ होती है। जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं असली बार के नुमाइंदे, कपिल सिब्बल साहब हैं ही नहीं, वो तो लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। और मैं बड़ी तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूँ, अधिकतर जजेस भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अब तक कोलिजियम ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है? ये भारत के संविधान की, भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात है। अगर न्यायिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई तो भारत कमजोर पड़ जाए। खुद एफआईआर कराएं टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके, क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठा इल्जाम इनके ऊपर लगाया। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोलिजियम ने उतनी सीरियसली इस बात को लिया नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महमूद पराचा साहब हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता होता है नाम बताना। बात करेंगे जुडिशियरी पे, न्यायपालिका पे। दो मुद्दे हैं, एक जगह जहां पर जज के घर में कुछ पैसे बरामद होते हैं, और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे कि वहां पे लड़कियों के बारे में एक टिप्पणी आती है कि किसी के स्तन को छूना, नाड़े को तोड़ना, रेप की घटना नहीं कही जा सकती। खैर, शुरुआत करते हैं दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी है। और यहाँ एक जज के घर में, यशवंत वर्मा नाम है उनके घर पे, कहा जाता है कि 15 करोड़ के आसपास पैसे मिलते हैं, लेकिन उसको नकार दिया जाता है। आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर ये बात झूठ है तो ये झूठ फैलाने वालों को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ये अगर सच है तो जिनके द्वारा ये जो हुआ है उनको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोताही होना दोनों तरफ से, किसी तरफ से भी। मैं ये समझता हूँ कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे बड़े हमलों में से एक हमला है, तो इसको उसी सीरियसनेस से लेना चाहिए। लेकिन भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोलिजियम ने उतनी सीरियसली इस बात को लिया नहीं है बल्कि जो जनता में एक इंप्रेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि मामले को रफा दफा कराने की कोशिश हो रही है भारत के सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जो वहाँ पे अग्निशमन की तरफ से जो लोग गए थे कर्मचारी, उनका अब स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, हमें कुछ पैसा मिला ही नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी एक कमेटी बनी, खन्ना साहब हैं उसके चीफ, वो भी कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई। तो इसीलिए कह रहे हैं ना हम कि ये कवर अप का अंदेशा लोगों को लग रहा है, कवर अप की बात लग रही है। और अगर ऐसा सच है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अब तक कोलिजियम ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है? उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया तो, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को अच्छा न्यूज़पेपर समझता ही नहीं हूँ, ये बात मैं तब कह रहा हूँ। मैं उसको वही ब्रैकेट में लाता हूँ कि जो सरकार की चमचागिरी करने वाली मीडिया, उस ब्रैकेट में मैं लाता हूँ। उसको एडवर्टीजमेंट देख लीजिए ना आप, कितने मिलते हैं। तो उसने तो एक फॉलो अप स्टोरी की है आज भी तो इससे क्या पता लगता है? इस तरफ इशारा होता है कि ये शायद हिट जॉब नहीं है, इसमें सच्चाई है कुछ। और अगर उसका, और फिर सीसीटीवी कैमरा क्या चीफ जस्टिस साहब ने देख लिया अभी तक? ये कोलिजियम ने देख लिया है जो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसको देख के ये क्लीन चिट दी जा रही है। यही मैं कह रहा हूँ ना, जो क्लीन चिट बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कानूनी कार्रवाई के, चाहे तो क्लीन चिट दी जाए, चाहे उनको दोषी ठहराया जाए, दोनों ही खतरनाक हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यशवंत वर्मा जी की अगर तरफ से बात करूं तो सबसे पहला काम उनके हितैषियों को ये कराना चाहिए कि खुद एफआईआर कराएं टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके, क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठा इल्जाम इनके ऊपर लगाया है। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि जब ये घटना होती है तो फिर उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद, जहाँ से वो शायद पहले रह चुके हैं, या वहाँ से उनका मतलब कोई संबंध है। तो इसको लीपापोती आप कह रहे हैं जैसे करना, तो कौन लोग लीपापोती करें? क्योंकि कुछ लोग तो इसके मुखालफत में उतर भी गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने भी कहा है कि ये तो, जो भी व्यक्ति वकील होगा और ईमानदार बार एसोसिएशन का लीडर होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो यही करेगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार ने किया है। उनके प्रेसिडेंट साहब की स्पीच मैंने भी, जो स्टेटमेंट है मैंने भी सुनी है। कपिल सिब्बल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो हैं असली बार के नुमाइंदे, कपिल सिब्बल साहब हैं ही नहीं, वो तो लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए इल्जाम लगते हैं सीनियर एडवोकेट्स पे कि ये एक सांठ-गांठ है जो नजर नहीं आती, जो फेस वैल्यू के माध्यम जो होता है ना, एक फेस वैल्यू आइटम होती है हमारे यहाँ, एक चीज होती है फेस वैल्यू, जो बहुत ही कॉमन है, हमारे कॉमन पार्लेंस होता है। तो ये इल्जाम क्यों लगते रहे सीनियर एडवोकेट्स पे? इसीलिए लगते रहे कि जब कोई ऐसी बात आ जाए तो उसको लीपापोती करने का माध्यम बार एसोसिएशंस के कई लीडर्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका और संविधान पे जैसे भरोसा एक कॉमन पीपल का था, शायद वो हटता हुआ नजर आए इस घटना के बाद। उसकी जड़ और बुनियाद हिल गई है इस चीज से। इसीलिए इतना सीरियस इशू है,
इसकी सच्चाई तक पहुंचना, ना सिर्फ पहुंचना बल्कि जनता तक भी इसकी सच्चाई पहुंचाना, कैसे? निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पूरी तरीके से पारदर्शी। ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बल्कि ये ट्रायल भी पारदर्शी होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और उसके बाद जो फैसला है वो जनता को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए कि देखो हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये किसी एक जज की बात नहीं है, किसी एक न्यूज़पेपर की बात नहीं है, ये भारत के संविधान की, भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात है। अगर न्यायिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई तो भारत कमजोर पड़ जाए। और दूसरी घटना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की कि लड़कियों के बारे में कहा गया कि उसके स्तन को छूना, नाड़ी को तोड़ना, पुलिया के पीछे खींच के ले जाना, ये रेप की घटना में नहीं शामिल किए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें भी मुझे मैं बहुत ही अगर अपना क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने का दिमाग लगा के भी करूं तो एक बार को ये भी हो सकता है कि अगर खींचतान में अगर किसी का जो नाड़े की बात की जा रही है वो भी टूट गया, अगर उसकी मंशा वो नहीं थी, अगर उसको धक्का देने की या खींचने की थी, सिर्फ उसको मारपीट करने की थी, उसमें टूट गया तो वो फिर भी हो सकता है कि उसकी मंशा वो ना हो। लेकिन अगर जो दूसरी बात है, जो छूने की बात है, वो तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो उसकी मंशा तो प्रथम दृष्टया कोई भी किसी भी प्रकार से कितना भी अगर लिबरली सोच लिया जाए या बहुत अपना शार्प माइंड लगा के सोच लिया जाए तो वो कभी भी दायरे में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म करना बहुत ही आवश्यक है। ये शायद उस मानसिकता को दिखाता है जो मनुवादी मानसिकता होती है, जो महिलाओं के खिलाफ होती है, ये उस मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन क्योंकि इसमें एक और बात भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है हाईकोर्ट, इसको फैक्ट्स में कभी जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण ये है, लेकिन एक मजबूरी में कभी जाना भी पड़े तो इतना बड़ा अन्याय कि जो जगह है आप कह रहे हो ऊपर, वो छूने की भी बात हो तब भी उसको ये कहा जाए कि ये उस मंशा से नहीं होगी, ये किसी और मंशा से होगी, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और ऐसी जजमेंट की हर एक व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए। दो तर्क सामने आ रहे हैं। एक तो होता है कि झूठ मूठ में आप किसी को फंसा देते हैं, थोड़ी बहुत बकझक हुई, आप कंप्लेन कर दिए कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। दूसरा ये पक्ष आ रहा है कि क्या इंतजार किया जाएगा कि लड़की के साथ कुछ हो उसके बाद हम एक्शन लें? देखिए, मनुवादी जो मानसिकता है ना, उसके ऊपर आप जब तक नहीं समझेंगे, जितना चाहे महिला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो या दूसरी जो कमजोर वर्ग हैं, उनके खिलाफ एक मानसिकता, मनुवादी मानसिकता को हम कहते हैं, वो हमेशा उनके खिलाफ ही रहेगी। तो महिलाओं के साथ अगर कोई कितना भी बड़ा अत्याचार हो गया तो एक मानसिकता ऐसी जुडिशरी में भी होती है जो मनुवादी मानसिकता जैसी लगती है कि वो महिलाओं के खिलाफ ही सोचते हैं। पहली शुरुआत ही उनके खिलाफ होती है, शक करने से होती है। हालांकि भारत देश में कोई महिला बहुत ही, अगर 10 बार उसके साथ कुछ हुआ होता है ना, जब 11वीं बार कोई वो अपनी, क्योंकि उसी की इज्जत चली जाती है ना, ऐसा भारत में परिपेक्ष बना हुआ है, लेकिन तो वो तब कंप्लेंट करती है। लेकिन फिर भी अदालतों में आप देखेंगे, पहली सोच पॉक्सो के केसेस में भी देख लीजिए आप, ये महिलाओं के तो देख ही लीजिए, जो 498A के दहेज के केस होते हैं ये देख लीजिए आप, हमेशा महिलाओं के विरुद्ध ही होती है। हर कोर्ट में जाके देख लीजिए, यहाँ तक कि महिला जज भी होंगी तब भी उसकी सोच महिलाओं के खिलाफ होती है। ऐसा मैंने देखा है और ये बहुत ही दुख भरी बात है। लेकिन ये वही मनुवादी मानसिकता है जो हमारे जजेस की मानसिकता को खराब करती है। लेकिन न्यायपालिका तो निष्पक्ष है, फिर इसमें विचारधारा, धर्म, रिलीजन, मनुवादी कहाँ से? न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए लेकिन है नहीं। न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए लेकिन है नहीं। अभी ये केस आपने खुद ही तो अभी बात की है जो चल रहा है, भ्रष्टाचारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो चुकी है। न्यायपालिका के अधिकतर, और मैं बड़ी तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूं, अधिकतर जजेस भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। मुट्ठी भर जजेस सुप्रीम कोर्ट में, मुट्ठी भर जजेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में, और मुट्ठी भर जजेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में बचे हैं जो जिनको हम पूरी तरीके से ईमानदार कह सकते हैं। आज ये स्थिति हो गई। क्या ये होना चाहिए? लेकिन है। मनुवादी मानसिकता, धार्मिक मानसिकता नहीं होनी चाहिए लेकिन है। ये है बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महमूद पराचा साहब थे जो बातचीत कर रहे थे, और दो मुद्दे थे। एक तो दिल्ली में जज के घर पे कुछ कैश बरामद किए जाते हैं, दूसरा था इलाहाबाद हाई कोर्ट जहाँ से लड़कियों को लेकर एक टिप्पणी आती है। खैर, बने रहिए, ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहें।